ये सवाल है कि निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें जहाँ क्यू नॉट इक्वल जीरो और पी क्यू पूर्णांक है। ये सवाल पिछले क्लास में भी हम बनाए हैं, लेकिन पीछे उसको दीर्घ विधि से, आज हम इसको संक्षिप्त विधि से बनाएंगे, यानी शॉर्टकट में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, जैसे 0.3 पर रेकरिंग है। तो देखिए करना क्या है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि रेकरिंग नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, तो कितना अंक बन जाता है, क्या संख्या बन रहा है। अगर रेकरिंग भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, तो ये 3 बनता है, तो 3 लिख देना है आपको। ठीक है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो आपको दशमलव के बाद देखना है कि किस पर रेकरिंग नहीं है वहां तक। तो रेकरिंग तो यहाँ एक ही अंक है और बिना रेकरिंग वाला है ही नहीं है, तो रेकरिंग तक के अंकों को आप ढक दीजिए, उसके बाद जो बचता है उसी को घटाना है। तो यहाँ पर रेकरिंग वाले अंक यहाँ 3 है, इसको छोड़ करके कुछ बचता नहीं, यानी 0 बचता है, तब 0 घटा दीजिए। बट्टा में 10 यहाँ भी लीजिए, घटा 10। अब देखिए ये पहला 10 पर जो है पावर दिया जाता है। कितना पावर दिया जाता है, दशमलव के बाद जितना अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पावर दे दीजिए। ठीक, और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला, मतलब दशमलव के बाद आपको ये देखना है कि बिना रेकरिंग वाला कै को अंक है। तो बिना रेकरिंग वाला तो है नहीं है, तो क्या देंगे हम लोग, 0 देंगे पावर। अब यहाँ पर 3 में से 0 घटाइए, 3 हो जाएगा, और 10 पर पावर 1 का मतलब 10 हो जाता है, और 10 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो कितना हो जाता है, 3/9 काट दीजिए, 3 1 का 3, 3 3 9, 1/3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस सबको बनाना है। चलिए दूसरा भी देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है 2.53 और 3 पर रेकरिंग है। तो हम क्या बोले थे कि आपको ये समझना है कि रेकरिंग नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, तो कितना अंक बन जाता है टोटल। तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 253 बनता है। तो 253 आप सबसे पहले लिख दीजिए, माइनस हम बोले रेकरिंग जहाँ है वहाँ तक छोड़ दीजिए। रेकरिंग यहाँ तक है 3 तक, इसको छोड़ने के बाद कौन कितना संख्या बनता है, कौन सी संख्या बनता है, दशमलव नहीं है, ये समझना है आपको। तो यहाँ तक के बाद कितना बनता है, ये बनता है, रेकरिंग यहाँ तक है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक कितना बनता है, तो पॉइंट नहीं है, तब कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब घटाना कितना, आपको 25 घटाना है। बट 10 पर फिर 10 पर ही पावर देना है। इस पे पावर कितना बोले थे, तो दशमलव के बाद जितना अंक है, 1 2, तो 2 अंक है तो 2 पावर दे दीजिए। इस पर पावर क्या था, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला क्या है, मतलब जिन पर रेकरिंग है, एक पर है एक पे नहीं है, इस पे नहीं है, एक अंक ऐसा है। अब आप यहाँ पर 253 में से 25 घटाइए, तो कितना हो जाएगा, 8 228 228 है। यहाँ पर आपका 10 पर पावर 2 है, तो यानी 10 गुना 10 100 हो जाएगा, 10 पर पावर 1 का मतलब 10 हो जाता है। तो अब कितना हुआ, 228, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 90। अब इसको काटिए, 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 14, फिर 45, और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 8 24, 3 से 15 3 45, अब नहीं कटेगा, यही हो गया 38/15। इसी प्रकार आपको तीसरा चौथा सबको बनाना है। एक और हम देख लेते हैं, चौथा नंबर है 0.001 पर पूरा रेकरिंग है। तो हम आपको क्या बोले, थोड़ा देर के लिए आपको ये समझना है कि रेकरिंग नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, ये पूरा संख्या क्या होता है, 001 होता है, मतलब 1 होता है। आप 1 लिख दीजिए। घाटा जहाँ तक रेकरिंग है, यहाँ तक रेकरिंग है, रेकरिंग के बाद कोई अंक है नहीं, 0 है, तो 0 घटा दीजिए, बट्टा 10 फिर 10। इस पर पावर कितना देना आपको, तो दशमलव के बाद जितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 3। अब इस पर पावर देना है कि दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितना है, तो बिना रेकरिंग वाला क्या है, 3 है, तीनों पे रेकरिंग है, तो नहीं है, इसका मतलब 0 हुआ। अब यहाँ पर एक में से 0 घटाइएगा तो 1 होगा। 10 पर पावर 3 का मतलब होता है 10 गुना 10 गुना 10, यानी 1000 हो जाएगा। 10 पर 1 पर 3 0, और 10 पर पावर 0 का मतलब होता है 1,
तो कितना हो जाएगा, घटाइए 1/1000 में 1 घटाइए 999, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पांचवा और छठा भी बना लेना है। अगला सवाल, दो सवाल है, दोनों एक जैसा है। यहाँ कहता है √107 का मान 2 दशमलव अंकों तक निकालना है। यहाँ भी √11 है, 2 दशमलव अंकों तक निकालना है। तो देखिए 7 का आपको वर्गमूल निकालना है। √7 का मतलब होता है 7 का वर्गमूल। तो 7 का वर्गमूल आप निकालते कैसे, इस तरह से दोनों तरफ से घेर लीजिए। अब यहाँ पर देना है कितना से, तो वर्ग याद रहना चाहिए आपको। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1। 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का 9 होता है। 4 का 16 होता है। इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए। तो कितना के वर्ग के करीब है ये, तो 3 से तो 9 हो जाता है, या 7 है तो 2 के वर्ग के करीब है। इसका मतलब 2 बार भी कीजिए, 2 से लगेगा। 2 यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 2 दूनी कितना होता है, 2 का वर्ग 4। अब घटाइए, 7 में से 4 घटेगा, 3 बचेगा, यहाँ जोड़ दीजिए, 2 2 4। अब 4 और यहाँ 3 है, छोटा हो गया, दशमलव दीजिए। इसके दशमलव के बदले डबल जीरो आता है, 2 जीरो लिखा जाता है। अब आपको कितना से देना है, यहाँ कोई भी डिजिट आएगा, यहाँ से देना पड़ेगा। तो आप यहाँ कुछ भी दीजिएगा तो 40 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए कितना से 7 बार में अगर लेते हैं तो कितना हो जाता है, ऐसे देखना पड़ेगा आपको, अनुमान लगा के 7 से देते हैं, 7 7 49, 9 7 4 28 और 28 और 4 32, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 7 से नहीं लगेगा। कितना से लगेगा, 6 से लगेगा। तो 6 से आप लीजिए, 6 यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए और इसके नीचे भी लिखिए, इसी से गुना करके यहाँ लिखना है। 6 36 के 4 में रखी, 6 4 24 और 3 27। अब फिर से घटाइए इसको, 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ 9, 9 में से 7 घटेगा 2, खत्म। यहाँ पे जोड़ दीजिए, 6 6 12, 4 5। अब इसी दशमलव पे फिर से डबल जीरो आएगा, ठीक है। अब आपको दशमलव में वर्गमूल में क्या होता है, 2 जीरो आता है, भाग देते हैं तो 1 जीरो देते हैं। अब यहाँ कितना होगा, कुछ भी देंगे तो 500 से ऊपर हो जाएगा। तो 500 से ऊपर देंगे हो जाएगा तो 5 मरते 2500 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 4 मरते लगेगा, ठीक है। तो 4 मरते लगेगा, यहाँ पर 4 से दीजिए, 4 4 16 6 हमारा 1, 4 2 8 1 9, 4 5 20। तो कितना हो जाता है, 4 0 3, यहाँ 4 4 8 2 5। आपको 2 ही अंक निकालने का है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कट नहीं रहा है, हम लोग शुद्ध मान निकालने के लिए क्या करते हैं, आखिरी अंक में 1 बढ़ा देते हैं, यानी 1 जोड़ देते हैं। तो √7 का वर्गमूल हो जाएगा 2.64 है, तो हम लोग 6 5 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्यों 5 लिखेंगे कि ये कट नहीं रहा है, तो हम लोग करते क्या है कि आखिरी अंक जितना आता है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो 2.64 है तो 2.65, ये शुद्ध मान हो जाता है, यही आंसर हुआ। ठीक इसी प्रकार आपको ये 6 नंबर भी बनाना है। आइए यहाँ 7 8 और 9 तीनों सवाल एक ही तरह का है। पहला है कि 0.1 तथा 0.12 के बीच 2 अपरिमेय संख्या निकालना है। अगला भी है 2 तथा 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या निकालनी है। अगला है √2 तथा √3 के बीच 2 अपरिमेय, तीनों के बीच, तीनों में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, ठीक है। देखिए पहले 7 नंबर देखिए, पहला को आप a अगर मान लेते हैं कितना होगा, 0.1 हो जाएगा। दूसरा को b मान लेते हैं कितना होगा, 0.12 हुआ, ठीक है। इसके बीच निकालना है आपको, तो हम लोग यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। सवाल के बाद कितना होगा, यहाँ आपका हो जाता है कितना, 10 और 12 के बीच में 11 1 आता है। चलिए 1 0 और डाल दीजिए, 1 0 यहाँ भी डाल दीजिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी कितना हुआ, 100 हुआ, 120 हुआ। अब 100 यानी 0.100 हुआ, 0.120, इस दोनों के बीच में हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो आप लिखिए 2 अपरिमेय संख्या क्या सब हो जाएगा, 2 अपरिमेय संख्या। अब आप 101 लिख सकते हैं, 0.101, इसके बीच हो जाएगा। अब इसको लिखना अपरिमेय लिखना है, क्या करेंगे, फिर इसी संख्या को
रिपीट करेंगे, डबल जीरो देंगे फिर ट्रिपल जीरो देंगे फिर डॉट डॉट कर दी। इसी क्रम में लिखा जाता है अपरिमेय संख्या को। एक और आपको लिखना है तो कुछ भी ले लीजिए, 1.11 ही ले लेंगे, क्या दिक्कत है, 0.11 ही ले लेंगे या 110 ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगर रिपीट कीजिएगा, नहीं तो आसान से तरीके यहाँ 2 ले लीजिए, 1 2, ठीक है, फिर 0 0 2, फिर 0 0 2, इस तरह से हो जाएगा, 2 अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया कैसे? 100 और 120 के बीच में कोई भी दो संख्या आप लिख सकते हैं। हम 101 और 102 लिए हैं, ठीक है, 102 लिए, 102 फिर 002 फिर 00 रिपीट होते जाता है। इसी तरह से आपको लिखते चलना है, ठीक है। तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे कि 100 120 के बीच में 20 होगा, और ज्यादा हमको लिखना हो तो यहाँ और 0 दे देंगे, 1000, और यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यहाँ 1200 हो जाएगा, इसके बीच लिख सकते हैं। तो बहुत सारी हो सकता है, अनंत होता है, दो परिमेय संख्या के बीच भी अनगिनत अपरिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या के बीच। ठीक इसी प्रकार इनको भी आपको लिखना है सेम तरीके से, ठीक है। सिर्फ आपको देखना क्या है कि ये 9 नंबर, इसमें क्या करना है, 2 दशमलव कुछ नहीं है, ए आपको ऐसे करना है, ए आपको 2 है दिया हुआ, इसको हम लोग 2.0 लिख सकते हैं, और बी आपके पास कितना है, 2.5 है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, इसको दशमलव नहीं है तो 20 है, ये 25 है, 20-25 के बीच में लिख दीजिए। एक आपका आ जाएगा 2.1 0 दीजिए, फिर 1 दीजिए, फिर 00, फिर 1 000, इस तरह से देते चलिए। दूसरा और लिख लीजिए, 2.2 ही ले लीजिए, 0 2 फिर 00 2 फिर 000, इस तरह से हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। बाद बाकी ये आपका हो गया 8 नंबर। 9 नंबर सवाल में क्या करना है आपको, यहाँ पर ए आपका √2 है और बी आपका कितना √3 है। तो देखिए, इसको आसानी से बनाने के लिए क्या करेंगे, आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 3.0। अब इसको 20 समझिए, इसको 30 समझिए, 20-30 के बीच में क्या हो सकता है, तो 2 लिखना है आपको, 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो 2 अपरिमेय संख्या, इसके बीच में कुछ भी लिखिए, पॉइंट उसी जगह पे रख देंगे हम लोग। 2 अपरिमेय संख्या क्या सब हो जाएगा, 2.1 दे दीजिए, एक ये हो जाएगा, दूसरा 2.2 ही दे दीजिए, यही हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा।